राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में होने जा रही भारतीय वायुसेना की सबसे घातक एक्सरसाइज वायु शक्ति से स्वदेशी एलसीए तेजस फाइटर जेट बाहर हो गया है। ये खबर ऐसे समय में आई जब ओपन सोर्स में एलसीए तेजस के क्षतिग्रस्त मलबे की सैटेलाइट दुनिया के सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी फायर पावर एक्सरसाइज वायु शक्ति की, जिसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस। शुक्रवार को होने वाली वायु शक्ति एक्सरसाइज यानी 27 फरवरी को, उसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना की ताकत की समीक्षा करेंगे पोखरण फायरिंग रेंज में। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी पोखरण में मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना के 77 फाइटर जेट, 77 फाइटर जेट और 43 यानी 43 हेलीकॉप्टर एक साथ करीब 12,000 किलो बारूद यानी 12 टन बारूद के जरिए पूरी दुनिया को अपना फायर पावर डेमो दिखाने जा रहे हैं। ये 12 टन बारूद वायुसेना के इन्हीं फाइटर जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से पोखरण रेंज में गिराया जाएगा। 2 वर्ष में एक बार होने वाली वायु शक्ति एक्सरसाइज में इस वर्ष राफाल यानी राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पिछले साल 7 से 10 मई के बीच में हुआ था, उसके हमलों को भी पोखरण रेंज में सिमुलेट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज की घोषणा के दौरान एलसीए तेजस को भी अपनी ताकत का डेमो दिखाना था, लेकिन इसी महीने की शुरुआत यानी 7 फरवरी को नलिया में, गुजरात के नलिया में एयरबेस पर लैंडिंग के वक्त तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में टेक्निकल खामी का पता लगाने के लिए वायुसेना के सभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, यानी पूरी स्क्वाड्रन को ग्राउंडेड कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय तेजस की 2 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी सीमा से सटे गुजरात के नलिया एयरबेस पर तैनात रहती है, जहां पर ही 7 फरवरी को घटना हुई थी, और दूसरी तमिलनाडु के सुलूर में, जो कि कोयम्बटूर के बेहद करीब है, वहां पर तैनात रहती है। पिछले 10 वर्षों से यानी 2016 से एलसीए तेजस वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा है। पिछले 2 वर्षों में एलसीए तेजस की ये तीसरी दुर्घटना थी, यानी कि ये जो 7 फरवरी को हुई है। इससे पहले पिछले साल यानी 2025 में भी दुबई एयर शो में एक एलसीए तेजस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की जान चली गई थी। वर्ष 2024 में भी पोखरण फायरिंग रेंज में ही एक एक्सरसाइज के दौरान भी तेजस क्रैश हो गया था। पिछले कुछ महीनों से एलसीए तेजस विवादों में घिरा रहा है अपनी दुर्घटनाओं के कारण। और दूसरा कारण क्या है, वो ये कि क्योंकि एलसीए तेजस के मार्क 1A वर्जन, जो कि उन्नत किस्म का है, उसकी डिलीवरी में भी देरी हो रही है। अमेरिका से जो एविएशन इंजन है F404 की सप्लाई में देरी हो रही है, और साथ ही फाइटर जेट की जो सर्विस क्वालिटी की ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि वायुसेना को ज़रूरत है इन उन्नत किस्म के मार्क 1A वर्जन को। दूसरी तरफ वायुसेना की कम हो रही है, लगातार स्क्वाड्रन कम हो रही हैं। उसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने आनन फानन में जो फ्रांस के साथ 114 मेक इन इंडिया रफाल विमानों को देश में बनाने का ऐलान कर दिया। वो इसी वजह से, क्योंकि ये एलसीए तेजस की जो उन्नत वर्जन है मार्क 1A, वो जो है वो भारतीय वायुसेना को नहीं मिल पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। और इसी बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इस नलिया एयरबेस की, जहां पर ये क्रैश हुआ एलसीए तेजस 7 फरवरी को, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, जहां पर इन सैटेलाइट तस्वीरों में जो क्षतिग्रस्त मलबा है वो दिखाया गया है। माना जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान तेजस के जो एयर फ्रेम थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, और जांच पूरी होने तक वो रनवे के करीब ही पड़े हुए हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाए गए हैं। इस दुर्घटना में 7 फरवरी की पायलट की जान बच गई थी। घटना के बाद हालांकि तेजस बनाने वाली सरकारी एविएशन कंपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने दावा किया था कि तकनीकी खराबी के चलते मामूली दुर्घटना हुई थी, यानी कि माइनर एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इसके बाद तेजस को वायु शक्ति एक्सरसाइज से बाहर होना पड़ गया है। वायु शक्ति एक्सरसाइज का उद्देश्य देशवासियों को वायुसेना की ताकत से रूबरू कराना है, और साथ में देश के युवाओं को वायुसेना के प्रति आकर्षित करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो भारतीय वायुसेना में आए, देखें कि किस तरह का एडवेंचर होता है, किस तरह का जोखिम जो है वायुसेना के पायलट उठाते हैं उसके लिए, और कैसे कैसे उनको काम करने होते हैं दुश्मन की सीमा में जाकर घुसकर अटैक करने के। एक्सरसाइज के जरिए चीन और पाकिस्तान को भी एक मैसेज देने की तैयारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ देखा गया था। चीन के फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा सैटेलाइट ने भी भारतीय वायुसेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान से साझा की थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहलगाम नरसंहार जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसका बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह किया था।
साथ में पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 2 रडार स्टेशन को जबरदस्त बमबारी से बर्बाद किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना लगातार कई बड़ी एक्सरसाइज कर रही है, इनका आयोजन किया गया। लेकिन इस एक्सरसाइज यानी वायु शक्ति के जरिए भारतीय वायुसेना इतना बड़ा फायर पावर डेमो पहली बार करने जा रही है। धन्यवाद।